Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on regular falsi method. Let us see vision and mission of the college. First, vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the formula of regular falsi method. आप regular falsi method का formula लिख सकते हो, बता सकते हो. And find the roots of the given equation by using regular falsi method performing 2 or 3 iteration. आप रेगुलर फाल्सी मेथड से गिवन इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन रेगुलर फाल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी हम रेगुलर फाल्सी मेथड के एग्जांपल पढ़ चुके हैं और आपने असाइनमेंट भी सॉल्व किए होंगे. अब इस लेक्चर में फिर से हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसमें ई या फिर लॉग आ रहा है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी टर्म रहे, लेकिन जब भी हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा रेगुलर फाल्सी मेथड, सो हमें उस मेथड का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं. सो आज भी हम वही रूट्स फाइंड करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी गिवन इक्वेशन क्या है. सो x इंटू ई टू द पावर x माइनस 3. देखिए, ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड इफ दिस इज गिवन इक्वेशन. सो कौन सी मेथड का यहाँ पे नाम लिया हुआ है? रेगुलर फाल्सी मेथड. तो उसी मेथड से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे आपको. सो गिवन इक्वेशन इज x इंटू ई टू द पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट, इक्वेशन लिखते वक्त केयरफुली लिखना है. ये -3 पावर में नहीं है, e टू द पावर ओनली x है पावर में. ओके. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसे हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं. सो यहाँ भी वही होगा. लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर x माइनस 3, ई टू द पावर x माइनस 3, और इसे हम डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का हमें मैक्सिमम टाइम्स यूज़ करना पड़ता है जब हम रूट फाइंड करते हैं ना. x1 x2 x3 पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें अपोजिट साइन देखना पड़ता है इसीलिए. सो आप ये डिनोट कर दिया. क्या आपके प्रॉब्लम में ऐसा कहा है बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 0 and 1? नहीं. तो हमें रूट यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे. तो अब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करके स्टार्ट करते हैं. सो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ पे पुट करते हैं हम पहले x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. सो दूसरा हाथ इक्वेशन 1 पे रखना है ताकि गलती ना हो. एंड जहाँ भी x है वहाँ पे अब हम क्या पुट करने वाले हैं? 0. सो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस 3. ठीक है. अब ये वैल्यू पूरी हम कैलकुलेटर में डाल सकते हैं. ठीक है. तो देखिए, मैं आपको कैलसी में डाल के बता रही हूँ, ध्यान से देखिए कैलकुलेटर. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया कि e टू द पावर ये टर्म कहाँ पे प्रेजेंट है? कैलकुलेटर पे. देखिए यहाँ पे ये टर्म है इन. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए येलो कलर से e टू द पावर ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है. तो येलो कलर के अगर ऑपरेशन हमें चालू करने हैं तो ये शिफ्ट दबाना पड़ेगा, और अगर रेड कलर के चालू करने हैं तो अल्फ़ा दबाएंगे हम. ठीक है. सो अभी e टू द पावर x डालना है. सो पहले दबाना पड़ेगा शिफ्ट, एंड यहाँ पे e टू द पावर x प्रेजेंट है येलो कलर से, तो ये दबा दिया. ध्यान से देखिए
कैलकुलेटर पे आप देख पा रहे हैं e टू द पावर ब्लैंक स्पेस। ओके, सो सबसे यहाँ पे e टू द पावर में क्या है 0, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, लेकिन उसके सामने भी एक 0 आपको नज़र आ रहा है, तो आप या तो 0 इधर में मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो या फिर वहाँ भी। अब देखिए मुझे इस साइड में 0 लगाना है, तो ये बड़ी सी बटन है, यहाँ से मैं यहाँ नीचे उतर गई। अब देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया है, फिर से एक बार नीचे आ गई, e टू द पावर 0 के सामने आ गया है कर्सर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये बटन के यूज़ करते हुए इधर उधर जा सकते हो। तो क्या है सामने 0, सो 0 इंटू, ध्यान से देखिए 0 इंटू लिख के भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 0 इंटू ई टू द पावर 0। अब देखिए मुझे तो सामने जाना है, तो ये बड़ी बटन है, यहाँ से ही हम सामने जाएंगे। देखिए उतर गए नीचे, -3 एंड लास्ट में दबा देंगे इक्वल। सो देखिए क्या बता रहा है ये, 0 इंटू ई टू द पावर 0 -3 इक्वल्स टू -3। क्या होता है वैसे भी देखिए स्टूडेंट, 0 से इसे मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा और क्या रह जाएगा यहाँ पे -3। सो इस तरीके से f(0) मतलब 0 की वैल्यू पुट की, तो हमें आंसर क्या मिला है -3। अब हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट वैल्यू। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, फिर से इक्वेशन 1 में। सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 1 इंटू ई टू द पावर 1 -3। अब ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सामने क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, पहले है 1, तो चलिए पहले हम 1 को प्रेस करते हैं 1। अब e टू द पावर 1 है, यानी ये शिफ्ट दबा के ये यहाँ पे येलो कलर से e टू द पावर की बटन मौजूद है। सो e टू द पावर क्या डालना है 1, सो 1 डालेंगे हम। अब नीचे उतरना है तो ये बटन प्रेस कर देंगे। अब -3, देखिए आपको पूरा नज़र आ रहा है, 1 इंटू ई टू द पावर 1 -3, लास्ट में हम इक्वल की बटन प्रेस कर देंगे। एक बार चेक करना है, दबा दी। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है, -0.2817 जो आ रहा है आंसर वो लिखेंगे यहाँ पे -0.2817। सो स्टूडेंट, साइन चेंज हुआ है क्या, ध्यान से देखिए यहाँ भी माइनस साइन है एंड यहाँ भी माइनस साइन है, मतलब साइन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। सो अब हम यहाँ पे और एक वैल्यू रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू द पावर 2 -3 इक्वल्स टू। अब ये वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं कि आंसर जो है वो साइन अलग आता है या नहीं। सो 2 इंटू ई टू द पावर 2 प्रेस कर दिया, फिर शिफ्ट करके ये बटन प्रेस कर दी, देखिए ई टू द पावर ब्लैंक ब्रैकेट आ गया है, वहाँ पे हम 2 डालेंगे। अब नीचे उतरना है सामने यहाँ पे, तो ये बटन प्रेस कर देंगे, -3 एंड लास्ट में इक्वल दबा देंगे। सो देखिए क्या आ रहा है आंसर, 11.7781। 2 इंटू ई टू द पावर 2 -3, 11.7781। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 11.7781। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जैसे ही हमने 0 रखा -3 आया, जैसे ही हमने 1 रखा तो -0 पॉइंट आंसर आया है, मतलब फिर भी साइन चेंज नहीं हुआ है। तो और एक वैल्यू पुट किया हमने, अब देखिए वैल्यू चेंज हो, साइन चेंज हो गया है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस अपोजिट साइन। सो देयरफॉर रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो रूट किन दोनों के बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो देयरफॉर रूट्स इक्वल्स टू 1 एंड 2। इस तरीके से हमें पहले रूट मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड इटरेशन तक जाएंगे, यानी x1, x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन। सो फर्स्ट इटरेशन,
सो हमारी रूट किसके बीच में है, 1 and 2, ठीक है। सो हम सभी को फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। सो आप यहाँ पे डायग्राम निकाल सकते हो समझने के लिए, ठीक है। सो डायग्राम कैसी है, यहाँ पे पहला रूट है हमारा 1, दूसरा रूट है हमारा 2। सो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस 0.2817 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 11.7781, इस तरीके से ये वैल्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ये भी आप लिख के रख सकते हो। सो इसकी 1 रखने के बाद क्या आ रहा है, निगेटिव, सो ये निगेटिव है एंड यहाँ पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है। ओके, सो अब हमारे रूट कौन सा है यहाँ पे, 1 and 2, ये रूट है। सो ये जो रूट है यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं। सो हमारे रूट कौन से यहाँ पे, 1 and 2। सो 1 यानी कि क्या हो गया, a and 2 यानी कि b। चलिए अब हम x1 फाइंड करते हैं, सभी को फॉर्मूला पता ही है, a b c d यानी a से स्टार्ट करना है, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 वैल्यू चाहिए, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कौन से 4 वैल्यू चाहिए, a b, एफ ऑफ a एफ ऑफ b। चलिए यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स टू, अपने मन से वैल्यू ले रहे हैं क्या हम, नहीं, जो रूट है वहाँ की पहली वैल्यू यानी a ले रहे हैं 1, ठीक है, एंड यहाँ साइड में b की वैल्यू ये सेकेंड। अब दोनों ही साइड में f लगाते हैं। सो एफ ऑफ a इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ a इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, लेकिन एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हमारे पास है, चाहे यहाँ देखिए या फिर यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप। सो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये माइनस 0.2817, यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे f लगाए वहाँ यहाँ भी लगाते हैं। सो एफ ऑफ b इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 11.7781, चारों वैल्यूज़ हमें मिल गई है। अब हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ a नज़र आ रहा है तो a की ही वैल्यू रखेंगे 1 इंटू एफ ऑफ b यानी ये मतलब ये वैल्यू 11.7781 माइनस b यानी कि 2 इंटू एफ ऑफ a यानी ये वैल्यू माइनस 0.2817, राइट, ये रख दी यहाँ पे हमने। और नीचे क्या नज़र आ रहा है, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। सो एफ ऑफ b की वैल्यू ये ब्रैकेट में होती है वही है 11.7781 माइनस एफ ऑफ a माइनस 0.2817, तो ये वैल्यू माइनस में होने के कारण हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब ये पूरी वैल्यू एक साथ हम कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, तो चलिए डाल के देखते हैं आंसर क्या आता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सो हम ये वैल्यू डालना स्टार्ट नहीं करना है, पहले देखिए एक टर्म न्यूमरेटर में है एंड एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो कैलकुलेटर पे ऐसे बटन है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिखाता है। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे मौजूद है ऊपर एंड नीचे की टर्म, तो ये प्रेस कर दी हमने, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए 1 इंटू, सो 1 इंटू ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा 11.7781 माइनस 2 इंटू माइनस 0.2817, ऊपर की पूरी वैल्यूज डाल दी हैं। अब नीचे उतरते हैं तो ये बड़ी सी बटन है, नीचे प्रेस करेंगे तो नीचे उतर गए। हाँ, यहाँ पे 11.7781 माइनस, फिर से एक बार माइनस 0.2817।
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लिखते वक्त 7 की जगह पे मैंने 8 लिख दिया, तो आप ये डिलीट बटन से एक एक डिजिट डिलीट करते जा सकते हो। अब लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस करते हैं। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 1.0233, 1.0233 आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 1.0233। तो इस तरीके से हमें हमारा पहला रूट मिल गया है। देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, फर्स्ट रूट मिल गया है। और मैं इसे डबल टिक करने वाली हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये याद रखना है कि हाँ ये मेरा एक रूट है। जैसे कि यहाँ पे दो रूट मिलना 1 और 2, तो अब मुझे ये यहाँ पे पुट करने के बाद, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x1 मिला है 1.0233। यस, तो ये हम मेरा एक रूट हो गया है। सो ब्रैकेट में इस जगह पे अभी नीचे ये आने वाला है, लेकिन दूसरी जगह पे कौन रहेगा ये कौन बताएगा? तो देखिए फिर से वही प्रोसीजर, ये वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन 1 में, और उसका आंसर अगर प्लस आता है तो हम डायग्राम में जाएंगे माइनस के पास, यानी 1 हमारा एक रूट रहेगा। और अगर इसका आंसर माइनस आता है तो हम डायग्राम में जाएंगे प्लस के पास, यानी कि हमारा दूसरा रूट क्या रहेगा, 2। सो स्टूडेंट, ये तो कंफर्म हो गया है कि अभी ये एक रूट कंफर्म है, पक्का है। अब दूसरा रूट कौन सा रहेगा? या तो डायग्राम में जो मौजूद है, मतलब यहाँ पे या तो 1 रहेगा या फिर 2, 1 या 2, 1 या फिर 2, ये तो कंफर्म हो गया है। सो अब हम लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 1.0233 इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, x इंटू e⁻x माइनस 3, इसमें हम पुट करने वाले हैं 1.0233। सो अब ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है यहाँ पुट करते हैं। सो पुट x1 यानी कि क्या होता है, x इक्वल्स टू 1.0233, ये वैल्यू हमें मिली है। ये कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी क्या मिलेगा, क्या है हमारा इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड में है f ऑफ x यानी 1.0233 इक्वल्स टू, और इक्वेशन है हमारी x इंटू e⁻x माइनस 3। सो x इंटू यानी कि 1.0233 इंटू e⁻x 1.0233 माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं कैलकुलेटर में एंड देखते हैं आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सो देखिए कैलकुलेटर, सो 1.0233, तो सबसे पहले डालेंगे 1.0233, आप देख पा रहे हैं, हाँ यस। अब देखिए e⁻ ऐसी टर्म है तो शिफ्ट एंड ये बटन हमने प्रेस कर दी। पावर में क्या डालना है, 1.0233। अब -3 सामने है तो चलिए नीचे उतरते हैं, ये बड़ी सी बटन -3, पूरी वैल्यूज डाल दी है। अब इक्वल की बटन प्रेस करते हैं। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है, -0.1528, -0.1528। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर में -0.1528, पॉइंट के बाद में हम 4 डिजिट लिखेंगे। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को हमें देखना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। ध्यान से देखिए, इसे पुट करने के बाद ये तो हमारा कंफर्म एक रूट है, मैंने डबल टिक किया हुआ है यहाँ पे। सो एक रूट है 1.0233। अब दूसरा रूट या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे साइन देखिए, पुट करने के बाद जो आंसर मिला है उसका साइन क्या है, माइनस। तो डायग्राम में देखना है प्लस प्लस प्लस, प्लस साइन किसका है। सो ये 1 और 2 को नहीं देखना है, उसका आंसर देखना है। तो देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये रूट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, तो हमारा रूट क्या रहेगा, 2। सो एक रूट रहेगा 1.0233 एंड एक रूट रहेगा 2। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है नेगेटिव एंड 2 पुट करने के बाद आंसर है पॉजिटिव। सो एक रूट रहेगा एंड दूसरा रूट रहेगा हमारा 2, इस तरीके से। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं
क्या रूट है, एक रूट ये कंफर्म 1.0233 ये निगेटिव है एंड 2 पुट करने के बाद पॉजिटिव आंसर था, इसलिए सेकेंड रूट इज 2। चलिए अब हम हमारा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर सेकेंड इटरेशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, पहला रूट है 1.0233। सो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं f ऑफ 1.0233। क्या वैल्यू है इसकी, यहाँ पे देखिए ऊपर नज़र आ रही है -0.1528 एंड f नीचे है दूसरा रूट 2, f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखते हैं हम। f ऑफ 2 की वैल्यू है 11.7781, 11.7781 इस तरीके से। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेकेंड इटरेशन स्टार्ट किया हुआ है। सो जो रूट हमें मिले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 1.0233 एंड 2 एंड उसके f की वैल्यू। आप ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव या निगेटिव। सो देखिए ये पुट करने के बाद आंसर निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव एंड 2 पुट करने के बाद पॉजिटिव। अब फिर से वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x2 इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सो हियर a इक्वल्स टू, a क्या है हमारा 1.0233 पहली वैल्यू यानी a, और दूसरी वैल्यू b क्या है वो 2। दोनों ही साइड में क्या लगाते हैं हम, f ऑफ। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1.0233 एंड ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए डायग्राम पे नज़र आ रही है -0.1528। यहाँ लाइन खींचते हुए f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू 11.7781 इस तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये जो चारों वैल्यूज़ मिली है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं रूट फाइंड करने के, ठीक है। सो देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, x2 इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट जो वैल्यू हमें पुट करने के लिए कहा है वही हम पुट करेंगे a। सो a की वैल्यू यहाँ पे है 1.0233 इंटू b f ऑफ b। सो f ऑफ b की वैल्यू कितनी है 11.7781 माइनस b की वैल्यू यानी कि 2 इंटू f ऑफ a माइनस 0.1528, ठीक है। अब नीचे भी वैल्यू पुट करते हैं हम। नीचे क्या होता है f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है। सो f ऑफ b की वैल्यू जो यहाँ होती है वही और ये ब्रैकेट में होती है 11.7781 माइनस f ऑफ a की वैल्यू माइनस 0.1528। अभी सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर में डालेंगे एंड देखेंगे कि हमारा रूट नंबर 2 x2 क्या आता है। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू, देखिए कैलकुलेटर में एक बार फिर से डालना स्टार्ट करना है क्या, नहीं, पहले देखिए एक वैल्यू है न्यूमरेटर में एंड एक वैल्यू है डिनोमिनेटर में। सो ये बटन प्रेस करेंगे, कर दी प्रेस। अब इसमें वैल्यू रखनी है 1.0233 इंटू 11.7781 माइनस 2 इंटू माइनस 0.1528 जो यहाँ पे दिख रहा है वही मैंने पुट किया है, ठीक है। अब नीचे उतरना है, उतर गए 11.7781 माइनस फिर से माइनस 0.1528 और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर दी। सो देखिए आंसर आ रहा है
1.0358। सो जो आंसर है वो लिखते हैं 1.0358। स्टूडेंट देखिए फिर से एक बार मैं दिखा रही हूँ 1.0358। सो इस तरीके से हमें x2 मिल गया है। x2 ये हमारा सेकेंड रूट। अब हमें फाइंड करना है x3। ओके, तो सबसे पहले ये कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखिए स्टूडेंट मैंने डबल टिक कर दिया, मतलब ये मेरा कंफर्म एक रूट है अभी। मतलब जैसे ब्रैकेट में ये आया था ना यहाँ पे 1 ये और 2, उस तरीके से ये 100% आएगा। और दूसरा रूट कौन सा रहेगा, या तो 1.0233 हो सकता है या फिर 2। तो उसके लिए ये हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, पुट x2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1.0358 इन इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x इंटू ई टू द पावर x माइनस 3। सो f ऑफ 1.0358 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में है x, मतलब 1.0358 इंटू ई टू द पावर x 1.0358 माइनस 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो कैलकुलेटर में हम ये वैल्यू डालते हैं, जो राइट हैंड साइड में है वही डालनी है, ये नहीं डालना है। सो 1.0358 इंटू ई टू द पावर है, तो ई टू द पावर की बटन प्रेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो येलो कलर में है, तो पहले हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, फिर ये बटन प्रेस कर दी। देखिए आप देख पा रहे हैं ई टू द पावर आ गया है। हाँ चलिए उसमें वैल्यू डालते हैं हम 1.0358, नीचे उतरते हुए -3 है, लास्ट में इक्वल के बटन प्रेस कर देंगे। सो देखिए आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें -0.0817। ठीक है, पॉइंट के बाद में 3 या 4 डिजिट आप लिख सकते हो। सो -0.0817। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल गई है। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि यहाँ पॉजिटिव मिला है या नेगेटिव मिला है। सो देखिए ध्यान से, ये पुट करने के बाद ये तो हमारा एक रूट कंफर्म है जो हम f के अंदर लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आई हुई है माइनस नेगेटिव। अब हम अपोजिट साइन देखेंगे, डायग्राम में जाएंगे, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये नहीं देखना है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर नेगेटिव है, तो हम डायग्राम में अपोजिट साइन यानी क्या देखेंगे, यस पॉजिटिव। गलती से भी नेगेटिव नेगेटिव नहीं देखना है, एक नेगेटिव तो पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम नेगेटिव को देखते। सो नेगेटिव है और डायग्राम में यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक रूट ये हो गया। सो एक रूट है हमारा 1.0358 जो x2 होता है, एंड एक रूट है हमारा 2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, क्या रूट है हमारा 2 एंड ये। सो 1.0358 कॉमा ये पुट करने से नेगेटिव आया है। सो डायग्राम में हमने पॉजिटिव देखा, तो क्या पुट किया हमने 2। तो इस तरीके से हमें ये 2 रूट मिल गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन, सो डायग्राम आप बना सकते हो या फिर नहीं बनाई तो भी चलेगा, क्योंकि थर्ड इटरेशन तक ही सॉल्व करना है। सो ये लास्ट हो जाएगा हमारा। सो अब फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, x3 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो यहाँ a कौन है, यहाँ a है ये फर्स्ट रूट 1.0358 एंड b कौन है, b है हमारा 2। दोनों साइड में f लगाते हैं। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1.0358 एंड इसकी वैल्यू कितनी है, अभी अभी कैलकुलेट की है, ध्यान से देखिए यहाँ पे है -0.0817 एंड f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू देखिए डायग्राम पे यहाँ पे मौजूद है
11.7781। इस तरीके से 4 वैल्यूज़ हमें मिल गई है। अब हम ये इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। चलिए तो अब हम x3 मतलब जो फॉर्मूला है हमारा उसमें पुट करते हैं। सो देयरफॉर x3 यानी भी क्या होता है, x ही होता है। क्या फॉर्मूला है, a इंटू एफ ऑफ बी। सो पहले a की वैल्यू 1.0358 इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू 11.7781 माइनस a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a। b क्या है 2 एंड एफ ऑफ a क्या है माइनस 0.0817 एंड नीचे क्या होता है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, यानी ये वैल्यू नीचे होती है और ये वैल्यू भी नीचे होती है और फॉर्मूले में साइन कौन सा है माइनस। सो एफ ऑफ b यानी 11.7781 माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू ये है माइनस 0.0817। सो चलिए सारी की सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर में डालते हैं। सो फिर से हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले ये बटन प्रेस कर दी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे टर्म आ गई है। अब डालते हैं हम 1.0358 ये पहली वैल्यू डाल दी है इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन 11.7781 माइनस 2 इंटू, यहाँ इंटू का साइन है दोनों के बीच में, इंटू माइनस 0.0817। अब नीचे उतर गए 11.7781 माइनस 0.0817। सो पूरी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर में डाल दी हैं एंड लास्ट में हम कौन से बटन प्रेस करेंगे इक्वल की। सो देखिए स्टूडेंट आंसर क्या आया है 1.0424। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 1.0424। आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर पे भी वही वैल्यू है 1.0424। तो इस तरीके से हम हमारे रूट नंबर 3 तक पहुँचे हैं एंड हमें कहा गया है कि अप टू 3 इटरेशन मतलब 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है। सो लास्ट में ये वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज क्या रूट लेंगे आप, हमें पता है x1 x2 एंड x3 ये हमारे रूट होते हैं। सो लास्ट कौन सा है x3। अप्रॉक्सीमेट रूट इज 1.0424 एंड इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो क्या किया स्टूडेंट, पहले हमने गिवन इक्वेशन लिखी, उसमें 0 1 2 3 जब तक हमारे अपोजिट साइन नहीं आते हैं तब तक वैल्यूज पुट की। उस तरीके से हमें 1 and 2 या फिर 2 and 3 रूट मिल जाते हैं। फिर हम फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इटरेशन में फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, दोनों साइड में एफ एफ लगा दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी हमें x1 x2 x3 मिलता है हमेशा कहाँ पुट करना पड़ता है, पुट इन इक्वेशन 1 में रखने के बाद उसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो डायग्राम में निगेटिव देखना है एंड निगेटिव आया तो डायग्राम में पॉजिटिव देखना है। यस, तो इस तरीके से हम हमारे रूट तक पहुंच गए हैं। सो वीडियो को अच्छे से देखना है स्टूडेंट एंड अब मैं जो आपको असाइनमेंट दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करना है। सो असाइनमेंट, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x इंटू लॉग x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1.2 बिटवीन 2 and 3 up to 3 iteration by regular falsi method। सो स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है तो वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ हमें रूट दिए हुए हैं पहले कि किसके बीच में ये पॉजिटिव एंड निगेटिव आता है 2 and 3, तो आपको यही यूज़ करना है। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे आप,
हो सकता है 0 एंड 1 में भी अपोजिट साइन मिल जाए, लेकिन वो यूज़ करेंगे क्या आप? नहीं, क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का यूज़ करते हुए आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो अब हम देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स। मीन्स ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी न्यूटन-रैप्सन मेथड। So keep learning, happy learning. Thank you.